हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार चैप्टर के हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल संविधान में से कौन सा अधिकार को निकाल दिया गया है? रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर धर्म का अधिकार? सही आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, K.M. मुंशी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद ने किया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15। सही आंसर है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कौन सा अधिकार करता है? अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा कौन सा अधिकार करता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, सरदार पटेल या फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 12, 10, 11 या फिर 13? राइट आंसर ऑप्शन सी, 11। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में है। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान, संसद, भारत सरकार या फिर सर्वोच्च न्यायालय? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 1976 का 42वां संविधान संशोधन, 1971 का 24वां संविधान संशोधन, 1978 का 44वां संविधान संशोधन, 1951 का पहला संविधान संशोधन? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे जरूर से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस महत्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए, केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी, मंडल केस, ऑप्शन सी, गोलकनाथ केस, ऑप्शन डी, शाहबानो केस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोलकनाथ केस। क्वेश्चन नंबर 10, दासता की मनाही हमारे देश में किस मौलिक अधिकारों में समाहित है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की कोटि में, मौलिक कर्तव्य की कोटि में, मौलिक अधिकारों की कोटि में या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्यों की कोटि में देश की रक्षा करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12, किस दस्तावेज में स्वतंत्रता पूर्व काल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट वर्णन मिलता है? 1930 की साइमन कमीशन रिपोर्ट, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1928 का नेहरू रिपोर्ट, 1935 का भारत सरकार अधिनियम? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1928 का नेहरू रिपोर्ट।
ये जो क्वेश्चन मैंने बताया अभी, क्वेश्चन नंबर 11, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रताओं में कौन शामिल है। सारे देश में विचरण व आवास, विचार व अभिव्यक्ति, कोई कारोबार या धंधा करना, संपत्ति का रखना खरीदना बेचना आदि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, संपत्ति का रखना खरीदना बेचना। यह अनुच्छेद 19 में नहीं है। बाकी ये सारी जो है ऑप्शन ए बी सी, सारे देश में विचरण व आवास, कोई विचार व अभिव्यक्ति, कोई कारोबार या धंधा करना, ये सब अनुच्छेद 19 के तहत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 14। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन भी आई है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से कौन से विशेष लेख जारी करने की याचना की जा सकती है। ऑप्शन ए उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन बी परमादेश लेख, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, ऑप्शन डी अधिकार प्रेक्षा लेख। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, परमादेश लेख। क्वेश्चन नंबर 17, आप चाहे कितना ऊंचा क्यों ना हो लेकिन कानून आपके ऊपर है। यह कथन किसका है। बार्कर, सर एडवर्ड कोक, लास्की या फिर ब्राइस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सर एडवर्ड कोक। सर एडवर्ड कोक ने ही कहा था कि आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून जो है वो आपसे ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी सोवियत संघ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 19 मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष अपना 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1928, 1929, 1927 या फिर 1920। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1928। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र निम्न में से किसे माना जाता है। ऑप्शन ए शक्तियों का वितरण, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21, किस शासन व्यवस्था में निम्न में से नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते। ऑप्शन ए कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था में, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, ऑप्शन सी सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था में, ऑप्शन डी साम्यवादी शासन व्यवस्था में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था में। नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित किस में नहीं होते हैं, तो वो है सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र है। व्यापक, ऑप्शन ए कमजोर, ऑप्शन बी व्यापक, ऑप्शन सी संकीर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यापक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 23, अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती। यह कथन किसका है। किसने कहा था कि अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती, तो वो है ऑप्शन अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती,
ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी दुर्गादास बसु, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी लास्की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लास्की। क्वेश्चन नंबर 24, सोवियत संविधान में मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश कब किया गया था? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1976। क्वेश्चन नंबर 25, 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित हैं? 6, 7, 8 या फिर 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6। 19वें अनुच्छेद में नागरिकों के लिए टोटल 6 अधिकार वर्णित किए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? 5वें, दूसरे, चौथे, तीसरे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य वर्णित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 50A। क्वेश्चन नंबर 28, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय ही मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 29, गोवध पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया गया? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद मान लेते हैं यहाँ पे 50 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 48। क्वेश्चन नंबर 30, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी संसद।